रिश्ते अब कांच से भी ज्यादा नाजुक हो गए। हल्की सी चोट लगी तो मतलब निकल गए। सिलवटों से ही नहीं, अब दिलों से भी दरारें आती हैं। मांगने से ज्यादा देने की चाहतें अधूरी रह जाती हैं। मतलबी दुनिया, यह शब्द सुनते ही मन में एक प्रश्न गूंजता है, क्या यह जीवन केवल स्वार्थ और लाभ तक सीमित है? क्यों लोग रिश्तों में अपनी अपेक्षाओं का तराजू लेकर चलते हैं? और क्या इस संसार में सच्चे प्रेम और सेवा का स्थान नहीं है? जब हम इस जीवन के रिश्तों, भावनाओं और संबंधों को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि हर संबंध के पीछे कहीं ना कहीं एक अदृश्य मतलब छिपा होता है। यह मतलब सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और कभी कभी आत्मिक भी होता है। क्यों है यह दुनिया ऐसी? क्यों हर रिश्ता, हर जुड़ाव और हर भावना के पीछे कोई स्वार्थ, कोई मतलब जुड़ा हुआ महसूस होता है? शायद यह संसार का नियम है कि हर जीव अपनी सुख सुविधा, अपनी भावनाओं और अपने हितों को प्राथमिकता देता है। रिश्तों की गहराई और सच्चाई इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती है। आज के समय में रिश्तों को लेकर यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है। लोग पहले जैसे निस्वार्थ नहीं रहे। अब हर किसी को किसी न किसी से कुछ चाहिए। कोई भावनात्मक सहारा चाहता है, कोई भौतिक सुख, तो कोई केवल अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है। रिश्तों का निर्माण अब एक आदान प्रदान की प्रक्रिया बन गई है, जहां देने और लेने का संतुलन बना रहे, तभी संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में स्वार्थ का बोलबाला है, लेकिन जो लोग अपने कर्म निस्वार्थ होकर करते हैं, वही सच्चे अर्थों में इस संसार को जीतते हैं। जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। दुनिया में हर कोई मतलब का यार है, बिन स्वार्थ के यहाँ कौन तैयार है? एक समय था जब भारत के हर छोटे बड़े नगर में अपनी अलग ही पहचान और विशेषताएं होती थीं। उन्हीं में से एक नगर था धनीपुर, जो अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ की हवाएं भी धन और वैभव की महक लिए चलती थीं। बड़े बड़े महलों, आलीशान बाजारों और चहल पहल भरी गलियों से यह नगर गुलजार रहता। धनीपुर के लोग अपने सुख सुविधाओं से भरे जीवन के लिए जाने जाते थे। यह नगर सिर्फ संपत्ति और व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग अपनी चतुराई और अपने मतलब साधने की कला में भी माहिर माने जाते थे। इस नगर में दो खास व्यक्तियों की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी। पहला नाम था सेठ चंद्रसेन का। वह नगर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी था। चंद्रसेन की संपत्ति का कोई अंत नहीं था। सोने चांदी के भंडार, अनाज के गोदाम और सैकड़ों नौकर चाकर उसकी अमीरी का प्रमाण थे। लोग चंद्रसेन की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जहां वह जाता, वहां लोग उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते और उसकी जय जयकार करते। लेकिन उसके इस बाहरी आदर सम्मान के पीछे लोग उसके धन और रुतबे से डरते थे। सेठ चंद्रसेन के हृदय में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम या दया भाव नहीं था। वह केवल अपना फायदा देखने वाला और मतलब परस्त व्यक्ति था। दूसरी ओर उसी नगर में एक साधारण गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ का जीवन बहुत ही सरल और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह नगर के एक कोने में अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रघुनाथ का जीवन लकड़ियां काटने और उन्हें बाजार में बेचने में बीतता था। इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उससे वह अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन रघुनाथ की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका बड़ा दिल। वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। यदि कोई भूखा होता तो रघुनाथ अपनी थाली का हिस्सा भी उसके साथ बांट लेता। यदि कोई बीमार होता तो वह अपनी मेहनत की कमाई से उसकी दवा लाकर देता। भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम हो, लेकिन दूसरों की सहायता करने में वह कभी पीछे नहीं हटता। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी हालत को देखकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। उसकी उदारता को लोग सिर्फ एक गुण समझते, लेकिन उसकी कठिनाइयों को कोई समझने का प्रयास नहीं करता था। धनीपुर के लोग चंद्रसेन की अमीरी का सम्मान करते थे, लेकिन रघुनाथ की सादगी और सेवा को नजरअंदाज कर देते थे। लोगों की नजर में धन ही सब कुछ था। रघुनाथ की अच्छाई, उसकी मदद करने की आदत और उसका बड़ा दिल,
ये सब बातें उनके लिए महज एक कहानी की तरह थीं, जिसे वे सुनते तो थे पर महसूस नहीं करते थे। धनीपुर के सबसे संपन्न व्यक्ति सेठ चंद्रसेन, जो हमेशा अपने वैभव और व्यापारिक सफलता पर गर्व करता था, एक ऐसी परिस्थिति में आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी दिन रात बढ़ती व्यापारिक चकाचौंध अचानक से एक गहरे अंधकार में बदल गई। व्यापार में भारी घाटा हुआ, सौदों में धोखाधड़ी हो गई और उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। चंद्रसेन, जिसने कभी अपनी आर्थिक शक्ति के आगे सबको झुका हुआ देखा था, अब एक असहाय स्थिति में खड़ा था। उसका घमंड टूट चुका था और उसके सामने एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं? चंद्रसेन को अपने उन मित्रों की याद आई जो हमेशा उसकी संपन्नता की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे विश्वास था कि वे उसकी मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। आखिरकार वे सभी वर्षों से उसके व्यापारिक सहयोगी और मित्र रहे थे। चंद्रसेन सबसे पहले अपने सबसे करीबी मित्र सेठ मदन मोहन के पास पहुंचा। मदन मोहन ने चंद्रसेन का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे आसन पर बैठाया और उसके हाल चाल पूछने लगा। चंद्रसेन ने अपनी परेशानी को साझा किया और कहा, भाई मदन मोहन, मैं संकट में हूं, मुझे तुरंत धन की आवश्यकता है। तुम तो जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, आज मैं तुम्हारे सहारे की आस लेकर आया हूं। मदन मोहन ने उसकी बात सुनी और गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, सेठ जी, आपकी परेशानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल व्यापार में मंदी चल रही है, मेरे पास खुद ही कुछ खास नहीं बचा है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अफसोस मैं असमर्थ हूं। चंद्रसेन को झटका लगा। जिस मदन मोहन को उसने हमेशा अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझा था, वही आज उसकी मदद से पीछे हट गया। मदन मोहन के बाद चंद्रसेन ने अपने अन्य मित्रों और व्यापारिक साझेदारों के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सेठ गजाधर, लाला हरिकिशन और कई अन्य बड़े व्यापारियों से मदद की गुहार लगाई। हर जगह उसे वही प्रतिक्रिया मिली, मुस्कुराहट के पीछे छिपा एक बहाना। कोई कहता, सेठ जी, अभी तो हमारी अपनी हालत ठीक नहीं है, तो कोई कहता, अगर आपके पास ऐसी परेशानी आ गई है तो हमारी क्या बिसात। चंद्रसेन को यह बात समझ में आने लगी कि उसकी संपत्ति और रुतबे के आगे जो लोग सिर झुकाते थे, वे केवल स्वार्थी लोग थे। उनके लिए उसकी परेशानी कोई मायने नहीं रखती थी। चंद्रसेन देर रात अपने घर लौटा। उसके कदम भारी हो गए थे। वह अपने भव्य महल में बैठा, लेकिन उसके मन में सूनापन था। उसकी समझ में आ गया कि जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे वास्तव में केवल नाम के साथी थे। उनकी दोस्ती सिर्फ उसके धन और उसकी शक्ति के साथ थी, न कि उसके साथ। उसने पहली बार अपने जीवन में इस बात को महसूस किया कि संबंधों की गहराई केवल तभी मापी जा सकती है जब आप संकट में होते हैं। यह संसार सचमुच मतलब की दुनिया है, उसने अपने आप से कहा। धनीपुर के कोने में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला रघुनाथ, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, आज खुद जीवन के सबसे कठिन संकट का सामना कर रहा था। उसकी पत्नी, जो उसकी हर कठिनाई में सहारा बनी थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में न दवा के लिए पैसे थे, न भोजन के लिए अन्न। रघुनाथ के छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रघुनाथ, जो हमेशा कठिनाइयों का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करता था, आज पहली बार कमजोर महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है, शायद अब समय आ गया है कि वे मेरी मदद करें। रघुनाथ ने नगर के उन लोगों के पास जाने का निर्णय लिया जिनकी उसने कभी न कभी मदद की थी। वह सोचता था कि उसकी वर्षों की निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल आज उसे मिलेगा। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी रामदीन के पास गया। रामदीन वह व्यक्ति था जिसकी रघुनाथ ने कई बार कठिन समय में मदद की थी। रघुनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, रामदीन भाई, मेरी पत्नी बीमार है और बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रामदीन ने उसकी बात सुनी, पर झिझकते हुए बोला, रघुनाथ, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी हालत भी तो तुम्हारी जैसी ही है। तुम तो जानते हो, हम गरीब आदमी दूसरों की क्या मदद करेंगे? खुद के लिए ही मुश्किल से कमा पाते हैं। रामदीन से निराश होकर रघुनाथ नगर के अन्य लोगों के पास गया।
वह हर उस व्यक्ति से मदद मांगने पहुंचा जिसके साथ उसने कभी अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन हर जगह से उसे केवल बहाने और निराशा मिली। कोई कहता, रघुनाथ, इस समय तो हमारा खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। तो कोई कहता, तुम्हें तो आदत है परेशानियों का सामना करने की, तुम इसे भी सह लोगे। रघुनाथ को यह सब सुनकर गहरा धक्का लगा। वह उन लोगों से मदद मांग रहा था जिनके लिए उसने अपने जीवन में न जाने कितनी बार त्याग किया था। दिन ढलने को था। रघुनाथ थका हुआ और निराश नगर की गलियों में अकेला चल रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मैंने अपने जीवन भर दूसरों की मदद करके गलती की? क्या इस दुनिया में कोई सच्चा मित्र नहीं है? उसके आंसू उसकी आंखों में ठहरे हुए थे, लेकिन वह जानता था कि उन्हें बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसके कदम अब उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी समझ जाग चुकी थी। यह संसार स्वार्थ और मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। जब तक लोगों को तुमसे कुछ फायदा हो वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़े वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। रघुनाथ के मन में निराशा की गहरी छाया छाई हुई थी। नगरवासियों के व्यवहार ने उसे तोड़कर रख दिया था। जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, आज वे उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। थका हुआ और टूटा हुआ रघुनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हों। इसी दौरान झोपड़ी के बाहर से किसी ने आवाज दी। यह आवाज थी भीमा की, जो नगर का सबसे गरीब और अपमानित व्यक्ति था। भीमा के बारे में नगर में तरह तरह की बातें होती थीं। कोई उसे आलसी कहता तो कोई अयोग्य। लोग उसे तुच्छ समझते थे और अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन भीमा के भीतर एक सरल और सच्चा हृदय छिपा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। भीमा ने झोपड़ी के अंदर आते ही कहा, भाई रघुनाथ, मैंने सुना है कि तुम पर भारी विपत्ति आई है। मैं जानता हूं कि लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आए। मैं उनके बारे में क्या कहूं, ये दुनिया है ही ऐसी। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रघुनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न तो पैसा था न ही कोई बड़ी शक्ति, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और भावनाओं की गहराई थी। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भीमा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो खुद अपना जीवन चलाने में मुश्किल होती है। लोग तो तुम्हें कुछ समझते भी नहीं। भीमा ने हंसते हुए कहा, भाई, लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वह जरूर करूंगा। मैं भले ही धनवान नहीं हूं, लेकिन मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। यही मेरी संपत्ति है। भीमा ने अगले ही दिन रघुनाथ की मदद के लिए कमर कस ली। उसने रघुनाथ के लिए लकड़ियां काटी, जिन्हें बेचकर रघुनाथ ने दवा और भोजन का इंतजाम किया। जब रघुनाथ के खेत में काम रुक गया था तो भीमा ने बिना किसी स्वार्थ के खेत की देखभाल की। भीमा की मदद ने रघुनाथ को न केवल आर्थिक सहारा दिया, बल्कि उसे यह विश्वास भी दिलाया कि दुनिया में अब भी कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं। धीरे धीरे नगर के लोग भीमा की मेहनत और निस्वार्थता को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। वे वही लोग थे जो कभी उसे तुच्छ और अयोग्य मानते थे, अब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन भीमा के लिए यह सब महत्वहीन था। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। रघुनाथ ने अपने भीतर एक नई सीख पाई। उसने महसूस किया कि यह संसार स्वार्थी भले ही हो, लेकिन इसमें कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करती हैं। रघुनाथ ने भीमा का हाथ थामा और कहा, भीमा, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन तुम इस संसार के सबसे महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारा आभारी हूं। धनीपुर के बाजार में यह बात आग की तरह फैल गई थी कि रघुनाथ के संकट के समय में उसकी मदद एक ऐसे व्यक्ति ने की जिसे नगर में कोई सम्मान नहीं देता था, भीमा। लोग धीरे धीरे इस कहानी को सुन रहे थे और इस पर चर्चा कर रहे थे। जब यह बात सेठ चंद्रसेन तक पहुंची तो वह सोच में पड़ गया। चंद्रसेन अपने आलीशान घर के झरोखे से बाहर झांकते हुए गहरी सोच में डूबा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं जो इतना धनवान हूं,
जिसकी मदद के लिए लोग हर समय तैयार रहते थे, आज जब मैं संकट में हूं तो किसी ने मेरी सुध नहीं ली। और यह भीमा जो खुद के लिए भी मुश्किल से कमा पाता है, उसने रघुनाथ की मदद के लिए आगे आकर जो किया वह मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। चंद्रसेन को एहसास हुआ कि धन और शक्ति के पीछे भागते भागते उसने जीवन के असली मूल्यों को अनदेखा कर दिया था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने और दूसरों पर रौब जमाने का प्रयास किया था। लेकिन आज भीमा जैसे एक गरीब व्यक्ति ने उसे यह समझा दिया कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा और सहायता में है। चंद्रसेन का मन बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था। उसने अपनी संपत्ति को अपने और अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए कभी उपयोग नहीं किया। चंद्रसेन ने उसी क्षण एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मेरे पास जो कुछ भी बचा है उसका बड़ा हिस्सा रघुनाथ और भीमा की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रघुनाथ के परिवार को कभी किसी चीज की कमी न हो, और भीमा जिसने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, उसकी मेहनत और त्याग का सम्मान किया जाए। मुनीम ने अचंभित होकर पूछा, सेठ जी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? चंद्रसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे आज समझ आया है कि यह संसार केवल स्वार्थ और धन के पीछे नहीं भाग सकता। सच्चा आनंद और सच्ची संपत्ति दूसरों की भलाई में है। चंद्रसेन अगले दिन खुद रघुनाथ की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने रघुनाथ के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, भाई, मुझसे गलती हुई। मैंने जीवन भर केवल धन और शक्ति के पीछे भागा, लेकिन मैंने अपने कर्मों में सेवा को महत्व नहीं दिया। आज मैं तुमसे और भीमा से माफी मांगने आया हूं। तुमने जो दूसरों के लिए किया वह मेरे लिए प्रेरणा है, और भीमा, तुम्हारे जैसा सच्चा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। चंद्रसेन ने रघुनाथ और भीमा को आर्थिक सहायता दी और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। सेठ चंद्रसेन का यह बदला हुआ रूप पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म और पुण्य दूसरों की भलाई और सेवा है। धनीपुर के लोग जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते थे, अब दूसरों की मदद के लिए आगे आने लगे। धनीपुर का यह प्रसंग धीरे धीरे हर किसी की जुबान पर था। चंद्रसेन जैसे धनी व्यापारी का हृदय परिवर्तन और रघुनाथ जैसे ईमानदार व्यक्ति की कठिनाइयों के समय में भीमा जैसे उपेक्षित व्यक्ति का सहायता के लिए आगे आना, इन घटनाओं ने पूरे नगर को झकझोर दिया। लोगों ने महसूस किया कि वे केवल अपने मतलब और स्वार्थ में इतने डूब गए थे कि उन्होंने मानवता के सच्चे मूल्यों को भुला दिया था। रघुनाथ की हालत देखकर हर कोई अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था। नगरवासी सोचने लगे, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो हमेशा दूसरों की भलाई में जुटा रहा, उसके संकट के समय हमने उसकी सुध तक नहीं ली। और वह भीमा जिसे हमने हमेशा नीचा समझा, उसने वह किया जो हम सभी को करना चाहिए था। एक दिन नगर के चौक पर चंद्रसेन ने सभी नगरवासियों को इकट्ठा किया। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबसे अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैंने जीवन भर धन और रुतबे को ही सब कुछ समझा। मुझे लगता था कि यह संसार केवल मेरे लिए है और मैं यहाँ का केंद्र हूं। लेकिन जब संकट आया तो मुझे समझ में आया कि मेरे आसपास के रिश्ते और लोग केवल मेरे स्वार्थ पर टिके हुए थे। और तब मैंने देखा, भीमा ने अपने सीमित साधनों के बावजूद रघुनाथ की मदद की। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, यह जीवन केवल स्वार्थ और अपने सुख के लिए नहीं है। इसे दूसरों के लिए जीकर ही सार्थक बनाया जा सकता है। चंद्रसेन की बातों ने नगरवासियों के दिलों को छू लिया। वे अपने अपने घरों में जाकर सोचने लगे, हमने अपने स्वार्थ में कितना कुछ खो दिया है। हम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त रहे कि हमने दूसरों के दुख को कभी समझा ही नहीं। बहुत से लोग रघुनाथ के पास पहुंचे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, रघुनाथ, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुमने हमेशा हमारी भलाई के लिए काम किया, लेकिन जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब हमने तुम्हें अनदेखा कर दिया।
अब हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इस नगर में अकेला और असहाय महसूस न करे। इस घटना के बाद धनीपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। नगर के लोगों ने एकत्र होकर यह प्रण लिया कि वे हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। नगर में एक सहायता कोष बनाया गया जहां सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देते। इस कोष का उपयोग गरीबों की मदद, बीमारों के इलाज और संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए किया जाने लगा। लोगों ने महसूस किया कि सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में है। उन्होंने धीरे धीरे यह समझ लिया कि जो लोग केवल अपने लाभ के लिए जीते हैं, वे अपने जीवन का असली उद्देश्य कभी नहीं समझ पाते। स्वार्थ और लालच से भरी यह दुनिया तभी बदल सकती है जब हर व्यक्ति निस्वार्थता और सेवा का भाव अपनाए। इस कहानी ने नगरवासियों को यह सिखाया कि सच्ची मानवता स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करने में है। सच्चा धर्म और सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के कष्ट को दूर करने में काम आए। जब लोग अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर मानवता के लिए जीने लगते हैं, तब उनका जीवन सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है। आज लोग रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जोड़ते हैं। यह स्वार्थ की दौड़ हमें हमारी इंसानियत से दूर कर रही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन संशय और मोह में डूबा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पार्थ, यह संसार कर्म भूमि है। हर व्यक्ति यहां अपने कर्मों की परीक्षा देने आया है। यह संसार तुम्हारे लिए एक दर्पण के समान है जो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। जो लोग केवल अपने सुख और स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं, वे कभी शांति और संतोष नहीं पा सकते। लेकिन जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका जीवन सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, रिश्ते और भावनाएं भी इस संसार की तरह क्षणिक हैं। जब तक इन रिश्तों में स्वार्थ होगा, तब तक यह मोह का बंधन बना रहेगा। लेकिन जब तुम इनसे ऊपर उठकर निस्वार्थ प्रेम और करुणा का भाव धारण करोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में इन रिश्तों को समझ सकोगे। यह संसार एक परीक्षा है जहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्मों के आधार पर परखा जाता है। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हुए अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो लोग अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं और बिना किसी फल की अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, वे ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। याद रखो पार्थ, यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। इसे तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित करना होगा। स्वार्थ का मार्ग हमेशा अंधकार में ले जाता है, लेकिन निस्वार्थ कर्म का मार्ग तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यह संसार स्वार्थ और मतलब से भरा हुआ है। अधिकांश लोग केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते बनाते और निभाते हैं। जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होगा, वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म होगा, वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए पार्थ, अपनी अपेक्षाओं को समाप्त कर दो। यदि तुम इन स्वार्थी बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो निस्वार्थता का मार्ग अपनाओ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, तब तुम्हारा कर्म पवित्र बनता है। याद रखो, जो लोग अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई रखते हैं, वे न केवल अपने जीवन में शांति पाते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यदि यह संसार स्वार्थ और मतलब से भरा है, तो क्या सच में कोई व्यक्ति निस्वार्थ हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, निस्वार्थता का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब तुम अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत करते हो, तब तुम निस्वार्थ हो सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जीता है, उसका नाम अमर हो जाता है। उसे इस संसार के स्वार्थी बंधनों की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका मन ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा में लीन होता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करते हैं। तुम्हारा नाम और यश तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि तुम्हारी संपत्ति या पद से।
जो लोग निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं, उनका जीवन ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से बनते हैं। जो आपकी जरूरत पूरी कर सके वह दोस्त, और जो आपके काम का न हो वह सिर्फ नाम भर का। पहले लोग बिना कहे मदद के लिए आगे आते थे, और आज आप 1000 बार कहें तब भी लोग आंखें मूंद लेते हैं। अगर किसी की मदद करने से कोई मतलब न जुड़ा हो तो लोग उसे समय की बर्बादी मानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा दुखक है। दुनिया में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करीब आते हैं। जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं तब तक वे आपको अपना कहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म होता है वे आपका नाम तक याद नहीं रखते। आज के समय में दोस्ती और रिश्ते एक सुविधा की तरह हो गए हैं, जिन्हें लोग जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है कि वह जरूरतमंद को देखकर भी अनदेखा कर देता है। स्वार्थ ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है और दिल को इतना कठोर बना दिया है कि दूसरों का दर्द हमें महसूस ही नहीं होता। जो लोग दूसरों की मदद से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि कभी वे भी जरूरतमंद हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह संसार कर्म का फल है। जो लोग स्वार्थ के अंधकार में जीते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका जीवन सच्चे सुख और शांति से भर जाता है। जो दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है वह केवल दूसरों का सहारा नहीं बनता, बल्कि ईश्वर की कृपा का पात्र भी बनता है। यह दुनिया मतलबी हो सकती है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं अपनी निस्वार्थता से, अपने प्रेम से और दूसरों की मदद करके। सच्चा इंसान वही है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, और वही जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जिया जाए। मतलब की दुनिया में सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई में है। अगर हर कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करने लगे तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। यह मत भूलिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और निस्वार्थता से बड़ा कोई पुण्य नहीं। कुछ रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं हैं। हर मतलब में एक गहराई होती है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनका मतलब उनकी खुशी और सुरक्षा होती है। एक दोस्त से मदद मांगने में मतलब होता है, लेकिन उसके पीछे विश्वास और अपनेपन की भावना छिपी होती है। यह मतलब जब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। दुनिया जहां हर कोई भाग रहा है अपने अपने सपनों के पीछे, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इस भाग दौड़ का मतलब क्या है? हम रिश्तों में उलझे हैं, सपनों में बंधे हैं और अपने कर्तव्यों में खोए हुए हैं। पर क्या यही सब कुछ है? क्या हमारी दुनिया का मतलब सिर्फ ये जिम्मेदारियां हैं या इससे परे भी कुछ है? एक छोटा सा ग्रह, अनगिनत जीवन और हर किसी की अपनी कहानी। ये दुनिया हर पल हमें सिखाती है कि इसका मतलब हमारे कर्मों, हमारे रिश्तों और हमारे अनुभवों में छुपा है। मतलब की दुनिया यही है, अपने हिस्से की रोशनी फैलाना और इस धरती को थोड़ा बेहतर बनाना, क्योंकि आखिरकार हर किसी की दुनिया वही है जो हम इसे बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मनुष्य के गुणों को उतना याद नहीं रखता जितना उसकी एक भूल को। यह मानव स्वभाव है कि वे सद्गुणों को स्वाभाविक मान लेते हैं, लेकिन एक भूल को उनकी स्मृतियों में गहराई तक अंकित कर लेते हैं। जैसे कोई पात्र हजारों बार जल से भरने पर भी उसकी एक बार की रिक्तता के लिए स्मरणीय हो जाता है। मनुष्य चाहे अपने जीवन में कितने भी श्रेष्ठ कर्म कर ले, लेकिन उसकी एक छोटी सी चूक उसकी सारी प्रशंसा और आदर को धुंधला कर सकती है। लोग तुम्हारे सद्गुणों और प्रयासों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गलती को वर्षों तक याद रखेंगे। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्मों में सावधानी बरतो। सदैव जागरूक रहो कि तुम्हारे विचार, वाणी और कर्म धर्म के पथ पर हों, लेकिन साथ ही यह भी स्मरण रखो कि यदि भूल हो भी जाए तो उस पर पछतावा करने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास करो। भूल को स्वीकार करना और उसे सुधारने का साहस ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम अच्छे काम करते रहें, लेकिन एक गलती हमारे सारे प्रयासों पर पानी फेर सकती है। इसलिए हमें न केवल सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए,
बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। यह भी जरूरी है कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें, क्योंकि हर कोई गलती कर सकता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और सजगता से काम करना चाहिए। अपनी सफलता और अच्छाई को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहना ही सच्चे कर्मयोग का मार्ग है। दुनिया का मतलब वही है जो तुम अपने कर्मों से उसे बनाते हो। यदि प्रेम, दया और सत्य से इसे सजाओगे तो यह स्वर्ग बन जाएगी। यदि लोभ, घृणा और असत्य को चुनोगे तो यही दुनिया नरक बन जाएगी। यह दुनिया केवल भौतिक वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे कार्यों और हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। भगवान कृष्ण के गीता के उपदेशों के अनुसार यह संसार कर्म का मैदान है। हमारा कर्म ही यह तय करता है कि यह दुनिया हमारे लिए सुखदायी होगी या दुखदायी। यदि हम प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करेंगे तो यह दुनिया एक सुंदर स्थान बन जाएगी जहां शांति और संतोष रहेगा। वहीं यदि हम लोभ, घृणा और असत्य का मार्ग चुनते हैं तो हम खुद को और दूसरों को दुख में डालते हैं। दुनिया एक दर्पण के समान है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही यह तुम्हें दिखाती है। यदि तुम इसमें सत्य, करुणा और प्रेम का प्रकाश भरोगे तो यह तुम्हारे लिए दिव्य बन जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे लोभ, ईर्ष्या और असत्य से भरोगे तो यह अंधकारमय हो जाएगी। दुनिया का अनुभव पूरी तरह से हमारी सोच और कर्मों पर आधारित है। भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से यह संसार न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह केवल हमारा दृष्टिकोण है जो इसे वैसा बनाता है। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ इस दुनिया को देखते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं तो यह दुनिया एक सुंदर स्थान बन जाती है। इसके विपरीत यदि हमारी सोच नकारात्मक है और हमारे कर्म स्वार्थपूर्ण हैं तो यही दुनिया हमारे लिए संघर्ष और पीड़ा का कारण बन जाती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। दुनिया का असली मतलब हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी सोच और कर्मों से इस संसार को सही अर्थ दे सकते हैं। दुनिया का अर्थ जीवन में संतुलन लाने और सही मार्ग पर चलने में है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और अपनी भूमिका को समझते हैं, तभी हम इस संसार को सच्चे अर्थों में जी पाते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हम अपने कर्म, प्रेम और सत्य के माध्यम से दुनिया का अर्थ खोजें और इसे सुंदर बनाएं। मतलब कि दुनिया का मतलब वही है जो तुम इसे बनाते हो। यह तुम्हारे भीतर की सोच, तुम्हारे कर्मों की दिशा और तुम्हारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। संसार के सुख दुख को स्वीकार करो, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा है। जो इसे समझता है वह इसे पार कर जाता है और जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह बंधन में पड़ जाता है। जब तक तुम दूसरों के लिए किसी उपयोग के हो तब तक वे तुम्हारे मित्र बनते हैं। जैसे ही तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उनकी मित्रता का व्यापार खत्म हो जाता है। जैसे शहर के एक नामी कॉलेज में रोहित ने अपने सहपाठियों की हर परीक्षा में मदद की, लेकिन जब रोहित को नौकरी की सिफारिश की जरूरत पड़ी तो उन सब ने कह दिया, हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रोहित ने तब जाना ये दोस्त सिर्फ अपनी जरूरत तक सीमित थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन। यह संसार न तुम्हारा मित्र है और न ही शत्रु। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। हे अर्जुन, हर स्थिति में निष्काम कर्म करो। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को पूर्ण मन से निभाओ। यह संसार उन्हीं को याद करता है जो अपने कर्म से दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। जो अपना कर्तव्य निभाते हैं वही वास्तव में इस जीवन को समझते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत को स्वार्थ की तराजू पर तौलते हैं। जब तक उनसे लाभ मिलता है तब तक वे साथ रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वे पल भर में दूर हो जाते हैं। सफलता और असफलता केवल मन की अवस्थाएं हैं। यदि तुम अपने कर्म में पूर्ण हो तो असफलता का कोई अर्थ नहीं है, और यदि तुम अधर्म का सहारा लेकर सफल हो
तो वह सफलता केवल मृग तृष्णा है। इस दुनिया में सच्चा विजेता वही है जो अपने मन को जीत लेता है। बाहरी दुनिया को जीतने की लालसा छोड़ दो और अपने भीतर की दुनिया को समझने का प्रयास करो। यही सच्चा अर्थ है इस संसार का। यह संसार प्रेम से चल रहा है। पेड़ अपनी छाया और फल दूसरों को देते हैं, नदियां अपना जल सबके लिए बहाती हैं और सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। हे मानव, यदि तुमने प्रेम और करुणा को समझ लिया तो इस संसार का सच्चा अर्थ तुम्हें मिल जाएगा। अपने भीतर की कठोरता को त्याग दो और दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगा दो। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह संसार अस्थायी है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में हर आत्मा अपना कर्तव्य निभाकर आगे बढ़ती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यह केवल एक परिवर्तन है। जीवन को समझो, इसे प्रेम करो और इसे सार्थक बनाओ। जो मृत्यु से डरता है वह जीना नहीं जानता, और जो जीवन का सत्य समझ लेता है वह संसार की हर परिस्थिति में संतोष पाता है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह दुनिया बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जो अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है वह इस संसार का सच्चा अर्थ समझ जाता है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा के स्तर पर संसार को देखता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। वह सभी में ईश्वर को देखता है और सबके प्रति प्रेम रखता है। यही इस संसार का वास्तविक अर्थ है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख दूसरों की सेवा में है। जो अपने सुख की चिंता छोड़कर दूसरों की भलाई करता है वही सच्चे अर्थों में इस दुनिया को समझता है। हे मानव, सेवा को धर्म मानो। अपने कर्मों को केवल अपने लिए सीमित मत करो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो और यह संसार तुम्हारे लिए आनंदमय बन जाएगा। यह दुनिया कर्म, प्रेम और सत्य की भूमि है। इसे समझो, इसे गहराई से देखो और इसे अपने जीवन का सार बनाओ। जो इस संसार को त्याग कर इसे दोष देता है वह कभी इसका अर्थ नहीं समझ सकता, और जो इसे अपनाकर अपने कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों से संबंध रखता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उन्हें लाभ पहुंचा सकते हो, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इस संसार का स्वभाव ऐसा ही है। जो इसे समझ लेता है वह इससे कभी दुखी नहीं होता। दूसरों के व्यवहार से विचलित होने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्वार्थी लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करेंगे। तुम अपने धर्म और कर्म को निभाने में लगे रहो। कुछ लोग दान तो करते हैं, लेकिन वह दिखावे के लिए होता है। उनका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाना होता है। जैसे एक मशहूर बिजनेसमैन ने अनाथालय को लाखों का दान दिया और हर जगह प्रचार कराया, लेकिन वहीं जब एक भूखा अनाथ उनसे एक रोटी मांगने गया तो उन्होंने उसे दुत्कार कर भगा दिया। यह संसार मायावी है अर्जुन। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं है। लोग अपने हित के लिए झूठी मुस्कान, झूठे शब्द और झूठे संबंध बनाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि यह सब अस्थाई है। जो संसार से अधिक अपेक्षा करता है वह दुखी होता है, और जो इस मतलबी दुनिया को समझकर अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर देता है वह शांति पाता है। दूसरों की स्वार्थपरता से प्रभावित मत हो, बल्कि इसे जीवन की परीक्षा मानो। हे अर्जुन, संसार में स्वार्थ स्वाभाविक है, लेकिन धर्म इसे संतुलित करता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करता है वह अधर्म के मार्ग पर जाता है, लेकिन जो अपने कर्मों से दूसरों का भी हित साधता है वही सच्चे अर्थों में इस संसार को समझता है। तुम्हें इस मतलबी दुनिया का हिस्सा बनना है, लेकिन अपने धर्म और सत्य को कभी न छोड़ना। दूसरों की स्वार्थपरता तुम्हारे कर्मों को प्रभावित न करे। इस संसार में रिश्ते भी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो तब तक लोग तुम्हारे अपने बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं होता ये रिश्ते टूटने लगते हैं। हे मानव, अपने जीवन को इन रिश्तों के सहारे मत बांधो। अपना सहारा केवल अपने सत्य, धर्म और आत्मबल में खोजो। रिश्तों में सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम और करुणा बांटते हो। यह मतलबी दुनिया केवल एक परीक्षा है,
जो इसे समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह स्वयं को संसार के बंधन से मुक्त कर लेता है। संसार के स्वार्थ से विचलित होकर अपने मार्ग से भटकना बुद्धिमानी नहीं है। सत्य यह है कि यह दुनिया केवल एक नाटक है। जो इस नाटक में अपनी भूमिका को समझता है वह इसमें बंधता नहीं, और जो इस मतलबी दुनिया के स्वभाव को भूलकर इसमें डूब जाता है वह केवल पीड़ा पाता है। पार्थ, इस संसार का उत्तर स्वार्थ से नहीं दिया जा सकता। इसे प्रेम, सेवा और धैर्य से जीता जा सकता है। जो दूसरों की स्वार्थप्रता को समझकर भी करुणा का मार्ग अपनाता है वह सच्चा विजेता है। स्वार्थियों से घबराओ मत, उनसे घृणा भी मत करो, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहो। तुम्हारा सत्य और प्रेम ही इस मतलबी दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। हे अर्जुन, यह मतलबी दुनिया तुम्हारे धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए है। इसे दोष देने के बजाय इसे समझो और अपना मार्ग तय करो। स्वार्थ, मोह और बंधन से ऊपर उठो और निष्काम कर्म के द्वारा इस संसार को सुंदर बनाओ। यही तुम्हारा धर्म और यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह संसार माया जाल है। यहाँ रिश्ते, मित्रता और प्रेम अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं। लोग वही करते हैं जिसमें उनका लाभ छुपा हो। यह मतलबी दुनिया तुम्हारे धैर्य, कर्म और प्रेम की परीक्षा लेगी, लेकिन स्मरण रखना, सच्चे मन से किया गया कर्म और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। दुनिया में लोग तभी तुम्हारे साथ होते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी तो अधिकतर आंखें फेर लेंगे। हे मानव, यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते अपेक्षा से नहीं, निष्ठा से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना स्वार्थ के साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। आज की दुनिया में सहकर्मियों के बीच सम्मान भी स्वार्थ पर आधारित है। पद और शक्ति खत्म होते ही वही लोग तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। उदाहरण, एक बड़ी कंपनी में शेखर मैनेजर था और सभी सहकर्मी उसकी तारीफ करते थे। जब शेखर रिटायर हुआ तो वही लोग उसके सामने से गुजरने पर अनजान बन गए। यह मतलबी दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम निस्वार्थता का मार्ग न छोड़ो। स्वार्थ से परे मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीता है वह इस संसार में भी सम्मान पाता है और परलोक में भी पुण्य अर्जित करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। इस मतलबी संसार में अगर तुम बदले की अपेक्षा करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही इस संसार के मोह से मुक्त होता है। स्वार्थ का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, निस्वार्थता का दीपक उसे मिटा सकता है। कई लोग समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाए रखने के लिए रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके फायदे की कोई संभावना खत्म होती है वे तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। एक लड़की नेहा की शादी एक बड़े घर में हुई थी। उसके रिश्तेदार अक्सर उससे मिलने आते, लेकिन जब नेहा के पति का व्यापार ठप हो गया तो उन्हीं रिश्तेदारों ने नेहा को पहचानने से इनकार कर दिया। जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, यह दूसरों की सेवा, प्रेम और सहायता के लिए है। जो केवल अपने लाभ की सोचते हैं वे सच्चा सुख कभी नहीं पा सकते। मतलबी दुनिया में भी अगर तुम निस्वार्थ होकर अपने कर्म करोगे तो यह संसार तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इस दुनिया में हर रिश्ता तब तक चलता है जब तक उसमें फायदा है। जैसे ही आपका फायदा खत्म होता है लोग आपको पहचानना भी छोड़ देते हैं। पर याद रखना, स्वार्थ का आईना साफ नहीं होता और ऐसे रिश्ते टिकते नहीं। लोग आपकी मदद करेंगे लेकिन तभी जब उन्हें आपके बदले कुछ चाहिए हो। इस मतलबी दुनिया में निस्वार्थ मदद करना दुर्लभ है और जो ऐसा करता है वही सच्चा इंसान है। जब तक इंसान स्वस्थ रहता है लोग उसके करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीमारी आती है बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। उदाहरण, विशाल के दोस्त उसके साथ हर पार्टी में रहते थे, लेकिन जब वह एक गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती हुआ तो उन दोस्तों ने यह कहकर किनारा कर लिया, हमें काम है। आज के समय में रिश्ते व्यापार जैसे हो गए हैं। हर कोई सोचता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते वो हैं जो बिना किसी लाभ के निभाए जाते हैं।
स्वार्थी लोग भले ही अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ें, लेकिन जब आपका समय कठिन होगा तो वही लोग सबसे पहले दूर हो जाएंगे। इंसानियत का असली अर्थ तब समझ आता है जब कोई निस्वार्थ होकर आपके साथ खड़ा होता है। जो लोग जरूरत के समय आपको छोड़ देते हैं वो कभी आपके अपने नहीं थे, और जो बिना कहे आपके साथ खड़े होते हैं वही भगवान का रूप होते हैं। जो लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं उनके आसपास के लोग उनसे मतलब नहीं रखते, क्योंकि वे उनसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। उदाहरण, निशा ने अकेले दम पर एक स्टार्टअप शुरू किया और सफल रही, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत की सराहना चाही तो उसके बचपन के दोस्तों ने कहा, तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं। जो लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वे भले ही पल भर के लिए सुखी लगें, लेकिन अंदर से खाली रह जाते हैं। स्वार्थ का परिणाम अंत में अकेलापन ही होता है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में स्वार्थ का जाल फैला हुआ है, लेकिन जो लोग इस जाल को काटकर निस्वार्थता का मार्ग अपनाते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद पाते हैं। स्वार्थ से भरा जीवन केवल दुख लाता है, लेकिन प्रेम और सेवा का जीवन तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। मतलबी लोग पानी के बुलबुले जैसे होते हैं जो वक्त के साथ फूट जाते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वो पत्थर की लकीर की तरह होते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर तुम्हारी पोस्ट लाइक करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, आर्यन ने अपने एक मुश्किल दौर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसे ढेरों लाइक्स और कमेंट्स मिले, लेकिन जब उसने अपने किसी करीबी से मदद मांगी तो सभी ने मना कर दिया। आजकल के रिश्ते पतंग की डोर की तरह हो गए हैं। जब तक डोर मजबूत रहती है तब तक सब रंगीन लगता है, लेकिन स्वार्थ की हल्की सी खींच भी डोर को तोड़ देती है। जो आपकी मदद बिना किसी अपेक्षा के करता है वह इंसान नहीं, आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद होता है। पर जो मदद के पीछे सौदे की सोच रखता है वह कभी आपका सच्चा नहीं हो सकता। इस दुनिया में वफादारी एक गहना है, लेकिन स्वार्थी लोग इसे बेमोल समझकर खो देते हैं, और जब उन्हें इसकी कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्ते उस बर्तन की तरह हैं जिसमें जब तक पानी डालते रहो वह चमकता रहता है, लेकिन जैसे ही पानी खत्म होता है बर्तन पर धूल जमने लगती है। यह धूल स्वार्थ है। कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की गलतियों का फायदा उठाते हैं। यह मतलबी दुनिया सफलता से ज्यादा दूसरों की असफलता पर खुशी मनाती है। एक कॉरपोरेट मीटिंग में अर्पित ने एक प्रेजेंटेशन में गलती की। उसके सहकर्मी जो उसके दोस्त होने का दावा करते थे उसकी मदद करने के बजाय बॉस के सामने उसे नीचा दिखाने लगे। बहुत से लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्वार्थ का नकाब पहन कर आते हैं, लेकिन याद रखना, नकाब उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच्चा इंसान वह है जो अपने फायदे को पीछे रखकर दूसरों के लिए खड़ा हो। जो हर बार खुद को ही चुनता है वह इंसान नहीं, केवल स्वार्थ का पुतला है। स्वार्थी लोग आपकी परछाइयों की तरह होते हैं जो केवल रोशनी में आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह गायब हो जाते हैं। इस संसार में सच्चाई वही है जो दिल से की गई हो। स्वार्थ केवल क्षणिक है जो आपको कुछ देर के लिए सुख दे सकता है, लेकिन जीवन भर का सुकून नहीं। स्वार्थ का रिश्ता नदी की तरह होता है जो सिर्फ अपनी दिशा में बहना जानता है, लेकिन निस्वार्थता समंदर की तरह है जो सबको अपने भीतर समेट लेता है। इज्जत भी इस दुनिया में तब तक मिलती है जब तक तुम ताकतवर हो। ताकत खत्म होते ही लोग इज्जत करना भूल जाते हैं। जैसे जब एक बड़े नेता जो रिटायर हो चुके थे सार्वजनिक स्थान पर गए, लोग जो कभी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तियां लगाते थे अब उन्हें पहचानने तक से इनकार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में स्वार्थ की जड़ गहरी है, पर जो व्यक्ति इस जड़ को काटकर परोपकार का बीज बोता है वही सत्य के मार्ग पर चलता है। अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। लोग तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। जैसे ही उनका काम पूरा होता है रिश्ते रेत पर लिखे नाम की तरह मिट जाते हैं। जो रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके होते हैं
वे टूटने के लिए बने होते हैं। सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के आत्मा से जुड़े होते हैं। दुनिया में लोग आपको अपनापन दिखाएंगे, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे अपनी पीठ फेर लेंगे। तभी असली अपनों की पहचान होती है। जब तक तुम लोगों के लिए मनोरंजन का स्रोत बने रहते हो, वे तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपनी भावनाएं साझा करते हो, वे दूर चले जाते हैं। देव एक कॉमेडियन था जिसके जोक्स पर हर कोई हंसता था, लेकिन जब उसने अपनी मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी अपने दोस्तों से साझा की तो उन्होंने कह दिया, तुम्हें यह सब सोचने की क्या जरूरत है। भरोसा एक कांच की तरह होता है, एक बार स्वार्थ की चोट लग जाए तो उसकी दरार कभी नहीं भरती। समय ही स्वार्थ का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर किसी का असली चेहरा उजागर कर देता है। वक्त पर जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा साथी होता है। रिश्ते वह फूल हैं जिन्हें अगर स्वार्थ के पानी से सींचा जाए तो वे महकने के बजाय मुरझा जाते हैं। आज के दौर में सवाल यह नहीं है कि कौन आपका अपना है, बल्कि यह है कि कौन बिना मतलब के आपका साथ निभाएगा। स्वार्थी लोग वह नाविक हैं जो तब तक नाव चलाते हैं जब तक उनका किनारा न आ जाए। उसके बाद आपकी नाव डूबे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे संबंध गहराई में जड़ें जमाते हैं। स्वार्थी रिश्ते केवल सतह पर तैरते हैं और पहली ही लहर में बह जाते हैं। शहरों में पड़ोसी तब तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। जरूरत खत्म होते ही वे अजनबी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए काव्या ने अपने पड़ोसी से मदद ली थी जब वह नए घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन जब उसी पड़ोसी को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी तो काव्या ने कह दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि जो लोग तुम्हें केवल तुम्हारे सुख में याद करते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं, और जो तुम्हारे दुख में खड़े हों वे तुम्हारे असली साथी हैं। जहां प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो वह केवल एक दिखावा है। असली प्रेम वह है जो बिना किसी लाभ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखे। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है वह जीवन के अर्थ को कभी नहीं समझ सकता, लेकिन जो दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने में अपना समय लगाता है वही इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। स्वार्थ से भरे लोग अनुभव सिखाने आते हैं, अपनेपन का एहसास नहीं। वे तुम्हें यह समझा देते हैं कि जीवन में अकेले खड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जिन रिश्तों में सवाल मुझे क्या मिलेगा पूछा जाए वे रिश्ते जड़ से खोखले हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां सवाल मैं क्या दे सकता हूं उठता है। जीवन का मूल्य उसे पाने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। जो स्वार्थी होता है वह अपनी कीमत खो देता है, लेकिन जो निस्वार्थ होता है वह अमर हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही सच्चा जीवन जीता है। इसलिए निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें और इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने या सोचने का अवसर मिला हो तो हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा है और यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपके साथ की हमें जरूरत है ताकि हम ऐसे ही दिल को छूने वाली और जिंदगी को बदलने वाली कहानियां और बातें आपके लिए ला सकें। तो जुड़ें हमारे साथ और इस यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।